हेलो। एरिया अंडर कर्व पे ये सेकेंड वीडियो होगी मेरी। फर्स्ट वीडियो 10 दिन पहले हमने अपलोड किया है। अब सेकेंड वीडियो में हम कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एनडीए में आता है, जो जेईई मेन में आता है और कंपटीशन में आते हैं, उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में हम पढ़ देंगे। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 1/2 और x अक्ष तथा x बराबर 1 से x बराबर 2 तक। इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ दें। y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 1/2 एंड x एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले होता क्या है कि हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा ये देख लीजिएगा। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसका बेस जो है वह 1 से छोटा है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जिसका बेस 1 से छोटा होता है, ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 1/2 का ये ग्राफ हुआ। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट 1,0 हो जाएगा। तो देखिए y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 1/2, ये ग्राफ प्लॉट हो गया। और फिर क्या बोला जा रहा है? x अक्ष बोला जा रहा है। x अक्ष ये है ही है पूरा। x इक्वल टू 1, यह x इक्वल टू 1 हो गया हमारा। और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये लाइन हमने खींच दिया x इक्वल टू 2 और ये पॉइंट है हमारा x इक्वल टू 1। तो ये पोर्शन जो निकल के आ रहा है, ये जो है जो नीचे होगा, x एक्सिस से नीचे होगा, वह फंक्शन x एक्सिस एंड x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2 इनके बीच का होगा। अब एरिया निकाला जाए तो आप जानते हैं एरिया इक्वल टू होता है a टू बी वाई डी एक्स। लेकिन जो पोर्शन x एक्सिस से नीचे आएगा तो उसका एरिया निगेटिव आएगा। तो एरिया निगेटिव नहीं चाहिए, इसीलिए हमने ऑलरेडी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है 1 से लेके 2 तक। और y की वैल्यू हो गई log x टू द बेस 1/2 dx। अब log x टू द बेस 1/2 का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं, इसको हम बेस चेंजिंग फार्मूला से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो -1 से लेके 2 तक log x बेस e इंटू log e टू द बेस log e टू द बेस 1/2। अब इसको बाहर कर दिया जाए, इसको बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा log e टू द बेस 1/2। अब log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये log x टू द बेस a का यही इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x। अब अपर लिमिट से लोअर लिमिट हम माइनस कर देते हैं, log e टू द बेस 1/2। अब अपर लिमिट रखा जाए, जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 log 2 टू द बेस e और -2, ये तो अपर लिमिट रखा गया। अब माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ 1 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस log e टू द बेस 1/2, ये हो जाएगा 2 log 2 बेस e माइनस 1। तो ये हो गया हमारा इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, जिसका ग्राफ यहाँ पे है और सॉल्यूशन यहाँ पे है। तो एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। एरिया पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो आगे वाला क्वेश्चन देखिए। ये कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स एक्सिस है एंड बिटवीन x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। इसी का हमने ये सेकेंड वाले क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन लिख दिया। तो ये तो पैराबोला है, परवलय है। तो इसको हम पहले इसको ग्राफ इसका खींचेंगे ना, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 2।
तो इसका वो निकाल लिया जाए। क्या क्या, इसका जो वर्टेक्स होगा, जो शीर्ष जिसको हम कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, शीर्ष कैसे निकाला जाता है पैराबोला का, आप LHS और RHS को 0 से इक्वेट कर दीजिए तो शीर्ष हो जाएगा 0,2 और एक्सिस जिसको अक्ष बोलते हैं, अक्ष, ये हो जाएगा स्क्वायर वाले पार्ट को 0 करेंगे, x इक्वल टू 0। तो अब इसका ग्राफ बना दिया जाए। देखिए ग्राफ क्या होगा हमारा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अक्ष क्या हुआ पैराबोला का, अक्ष x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, ये पैराबोला का एक्सिस होगा। और वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0,2, ये 0,2 ये वर्टेक्स। अब पैराबोला यहाँ से या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ y का कोफिशिएंट निगेटिव रहता तो यहाँ से नीचे आता, और पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ से ये पैराबोला, ये चीज़ हो गया हमारा, ये पैराबोला हो गया। इसका हम वो लिख दें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये पैराबोला हो गया। अब दो लाइन कौन कौन है, एक तो x इक्वल टू 1 है, दूसरी x इक्वल टू 2 है। x बराबर 1, x बराबर दोनों, ये दोनों y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। तो ये x इक्वल टू 1 हो गई, ये x इक्वल टू, ये x इक्वल टू 1 हो गया, ये x इक्वल टू 2 हो गया। अब देखें कौन सा पोर्शन निकल के आ रहा है, जो पैराबोला x एक्सिस और x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2, तो ये पोर्शन जो निकल के आ रहा है, देखिए ये इन चारों के बीच में पैराबोला x एक्सिस x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2, ये जो लिखा गया क्वेश्चन में, सबके बीच की ये एरिया है। तो ये देख लिया जाए। अब ये एरिया क्या हो जाएगी, एरिया इक्वल टू 1 से लेके 2 तक y dx। तो यहाँ फ्रॉम 1 to 2 y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारा x स्क्वायर प्लस 2 dx। अब इंटीग्रेट कर दिया जाए, x³ 3 प्लस 2x 1 से लेकर के यहाँ तक 2 तक, अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा दिया जाए तो यहाँ ये हो जाएगा 8/3 प्लस 4 माइनस 1/3 माइनस 2। तो इसका LCM ले लिया जाए, देखिए 8/3 में से 1/3 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, प्लस 4 है माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 13/3 यूनिट हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चंस का, ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन रहा, इसका एक बार ग्राफ देख लीजिए, ये उसका सलूशन है। पैराबोला का ग्राफ कैसे खींचा जाता है हमने पहले वीडियो में बताया, फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। पैराबोला को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रख करके वर्टेक्स निकालते हैं, जिसको हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। वो कैसे निकलता है, LHS और RHS दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करते हैं। और एक्सिस अक्ष कैसे निकलता है, स्क्वायर वाले पार्ट को 0 कर देते हैं तो अक्ष का समीकरण निकल जाता है, और दोनों को अलग अलग 0 कर देते हैं तो शीर्ष का निर्देशांक, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकल जाता है। तो यहाँ ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये एक्सिस हो गया। और अगर हम नहीं भी ड्रा करते तो यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन अच्छा ऐसा होता है कि जब हम पूरा ग्राफ खींच लें तब क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो ये सेकेंड क्वेश्चन रहा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, y इक्वल टू x³ x एक्सिस एंड बिटवीन x इक्वल टू -1 to x इक्वल टू 1। हमने इसका इंग्लिश वर्जन लिख दिया। तो इसका पहले ग्राफ खींच के हम आपको दिखाएं कि इसका ग्राफ होता क्या है। इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये y है, ये x एक्सिस, ये y इक्वल टू x³ का ग्राफ होता है। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 ये हमारी लाइन हो गई x इक्वल टू -1, और x इक्वल टू 1 ये लाइन हो गई x इक्वल टू 1। अब ये एरिया ये निकल के आ रही है, दूसरी ये एरिया निकल के आ रही है, यही एरिया का हमें निकालना है। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे 0 से जितनी डिस्टेंस पे ये होती है उतनी ही डिस्टेंस पे ये होती है, तो यह दोनों एरिया बिल्कुल इक्वल होगी। ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। तो देखें अब एरिया जो हो जाएगा हमारा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालें, -1 से लेके 0 तक निकालें,
ये एक्स क्यूब डी एक्स, लेकिन यह नीचे है तो निगेटिव आएगा, तो हमने ऑलरेडी निगेटिव लिख दिया। और प्लस 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक, एक्स क्यूब वो सेकेंड पोर्शन जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर है तो वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये हो जाएगा हमारा x⁴/4 है -1 0 हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा x⁴/4 0 से लेके 1 तक हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा अपर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा और लोअर लिमिट रखेंगे तो ये -1/4 आ जाएगा है। और यहाँ देखिए अपर लिमिट रखेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ये 1/4, ये 1/4 इक्वल टू 1/2 यूनिट। तो ये 3 क्वेश्चन हमने जो बोर्ड पे लिखे थे उनका ये सलूशन है। एक एक क्वेश्चन का ग्राफ देखिए कि y = x³ का ये ग्राफ है। अब आगे के क्वेश्चन लिख रहे हैं, 2 क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, इसका हिंदी वर्जन हम पढ़ देंगे। फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन y = sin इनवर्स x एंड y एक्सिस y = 0 एंड y = π/2। हमें उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है जो y = sin इनवर्स x तथा y अक्ष एवं y = 0 से y = π/2 तक हो। तो इसका ग्राफ खींचा जा, y = sin इनवर्स x का ग्राफ खींचा जा। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ है। y = sin x का ग्राफ x एक्सिस पे चलेगा, y = sin इनवर्स x का ग्राफ जो होता है वो y एक्सिस पे चलता है। और ये चीज़ हो जाएगा हमारा π/2, और ये चीज़ जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे -π/2। कहाँ से कहाँ के बीच में रहता है, ये -π/2 से π/2 के बीच में ही रहता है। यह y = sin इनवर्स x का ये ग्राफ है, आगे नहीं जाएगा। ये इसका मुख्य मान है, प्रिंसिपल वैल्यू है, क्योंकि इसी इंटरवल में वह 1 और ऑन2 होता है, एक एकी और आच्छादक होता है। जिस इंटरवल में एक एकी और आच्छादक होगा वहीं पे इनवर्स फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब चलिए देखिए ये ग्राफ हो गया, और क्या हो गया, y एक्सिस, ये y एक्सिस तो पूरा ओवरऑल है। y = 0, y = 0 मीन्स x एक्सिस, तो ये x एक्सिस हो गया। और y = π/2, y = π/2 माने पैरेलल टू x एक्सिस। देखिए ये एरिया जो है, ये एरिया निकल के आ रहा है किसके किसके बीच में, जो y = 0 से लेकर के y = π/2 हो, तथा y = sin इनवर्स x, ये y = sin इनवर्स x, और कौन सा अक्ष हो, कौन सा एक्सिस हो, y एक्सिस हो। 1 2 3 4, देखिए ये पहला फंक्शन है, दूसरा y एक्सिस है, तीसरा y = 0 है, चौथा जो है y = π/2 है। तो जब हमें एरिया निकालना होता है, अगर हम y एक्सिस पे चलते हैं तो उसका फार्मूला होता है a⁴x dy। तो यहाँ पे ये फार्मूला हो जाएगा 0 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक होगा, और यहाँ से x का मान हो जाएगा sin y और dy। तो sin y का इंटीग्रेशन कर दिया जाए, sin y का इंटीग्रेशन माइनस cos ऑफ y 0 से लेकर के π/2 हो जाएगा। अब अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा दिया जाए, ये हो जाएगा cos π/2 माइनस cos ऑफ 0। तो cos π/2 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये 1 यूनिट हो गई। तो ये एरिया निकल के आ गई। ये पहला क्वेश्चन है, ये इनवर्स फंक्शन का y = sin इनवर्स x y एक्सिस और y = 0 to y = π/2। तो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है उसके साथ साथ ग्राफ को भी दिमाग में बैठाना होगा, क्योंकि एरिया जब तक ग्राफ आप नहीं बढ़िया खींचना जानेंगे एरिया को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा y = sin x और y = cos x का ग्राफ, तथा x = 0 से लेकर के x = π/2, ये दोनों ग्राफ। हाँ देखिए ये y = sin x और y = cos x का ग्राफ हम अलग अलग खींच के फिर मिला देते हैं एक में।
तो ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ जो होगा, ये जो होता है 0 होता है, पाई होता है, 2 पाई होता है, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है। y इक्वल टू कास एक्स का ग्राफ ये जो होता है, ये माइनस पाई बाई 2 होता है, ये पाई बाई 2 होता है। ये y इक्वल टू कास ऑफ एक्स का ग्राफ, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ये y इक्वल टू कास एक्स का ग्राफ है। हमें एक ही फिगर में दोनों ग्राफ को मिलाना है, तो हम एक ही फिगर में दोनों ग्राफ को मिला दे रहे हैं। देखिए कैसे मिला रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ये कर दिया और यहाँ पे ऐसे, तो ये माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा। आगे से हमको मतलब नहीं है। तो ये पहला ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का, ये वाला ग्राफ है y इक्वल टू हमारा कास ऑफ एक्स का ग्राफ है। आप मिला लीजिए, ये साइन एक्स का ग्राफ और कास एक्स का ग्राफ अलग अलग खींच के हमने दोनों इसमें मिला दिया है। तो चलिए अब हमारा एक्चुअल ये ग्राफ हुआ। तो क्वेश्चन को देखिए क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कास एक्स, ये और x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई बाई 2। x इक्वल टू 0 मीन्स वाई एक्सिस हुआ, ये x इक्वल टू 0 हो गया, और x इक्वल टू पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2 मतलब ये पोर्शन हुआ। तो हमें x इक्वल टू पाई बाई 2 ऐसे खींच देंगे, यह तो यह लाइन हो जाएगी x इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये पोर्शन हो गया, ये एरिया हो गई और ये एरिया हो गई। तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटेंगे, पहले हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर ए कैसे निकलेगा, y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कास एक्स को सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा tan x इक्वल टू 1 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू पाई बाई 4। तो कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, पाई बाई 4 पे। तो देखें जब पाई बाई 4, ये एरिया बिटवीन टू कर्व है, तो इसके लिए फार्मूला होता है a टू बी y1 माइनस y2 dx। तो 0 से पाई बाई 4 तक ये कास एक्स एक्स एक्सिस से ज़्यादा दूरी पे होगा, तो एरिया हो जाएगा हमारा 0 से पाई बाई 4, ये हो गया कास एक्स माइनस साइन एक्स dx प्लस पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 2 तक साइन एक्स माइनस कास एक्स। ऐसे भी दिमाग में बैठा लीजिए, 0 से पाई बाई 4 तक कास एक्स की वैल्यू साइन एक्स से बड़ी होती है, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक साइन एक्स जो होता है कास एक्स से बड़ा होता है। अब इंटीग्रेट कर दिया जाए, कास एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स हो जाएगा। तो ये कास एक्स हो जाएगा, 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा, प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स, और कास एक्स का जो हो जाएगा वो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स का साइन एक्स हाई पाई बाई 4 पाई बाई 2। तो अपर लिमिट रखा जाए, ये हो जाएगा हमारा साइन पाई बाई 4 प्लस कास पाई बाई 4 माइनस साइन 0 माइनस कास ऑफ 0। ये अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा दिया, यहाँ माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारा कास पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस कास पाई बाई 4 कास पाई बाई 4, यहाँ कास हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 4। अब ये साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, कास 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हो जाएगा कास पाई बाई 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, ये 1/√2 हो जाएगी। अब इसी को जोड़ घटा देना है, ये 1/√2 प्लस 1/√2, ये √2 माइनस 1 हो जाएगा ये, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा हाई 1 में से ये भी जो हो जाएगा हमारा √2 हो जाएगा, 1/√2 ये 2/√2 हो जाएगा, तो ये √2 कर देगा, तो √2 माइनस 1 प्लस √2 हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो √2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये एरिया निकल के आई, जो कि इसमें साइन y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कास एक्स, और x बराबर 0 से लेकर के x बराबर पाई बाई 2 तक। तो ये हमारी एरिया अंडर कर्व जो है, ये उसकी सेकेंड वीडियो है। बहुत जल्दी थर्ड वीडियो आएगी, जिसमें और थोड़ा से कंपटीशन में और कठिन क्वेश्चन रहेंगे। थैंक यू।